6 नंबर का सबका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। कोई घटना हो रहा तो उसके होने और ना होने की संभावना जो उन दोनों का योग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर होगा। ऐठू शायरी बोलने जा रहा हूँ ना, ताली कोई नहीं बजाएगा, नहीं तो पता लगे चिल्लू है ना, नहीं बजाना है। अगर इसी प्रतिशत को हम लोग भिन्न में या दशमलव में बदल दें तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता। तो सिक्का ही क्यों उछालते हैं, कोई और चीज़ क्यों नहीं करते वहाँ पे। 6 नंबर का सबका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपका फिक्स होने वाला है, समझे ना। है बार बार ना करो, समझ में आए तो जब इधर उधर ध्यान रहेगा तो कहाँ समझ में आएगा। पूरा ध्यान इधर की तरफ लगाओ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का कहीं पे प्रश्न रहेगा तो आप लोग ढूंढ के करोगे कि कहीं देखिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन तो नहीं आ गया। उस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग ढूंढ के करोगे, ये गारंटी रहेगा। अगर ये अभी आप लोग अच्छे से देख लिए, ठीक है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायिकता। देखो प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, इससे आप लोग का प्रश्न कहाँ से पूछता है पहले वो बता देता हूँ। 2 विकल्प पूछेगा और एक 4 नंबर का पूछेगा, या फिर एक 2 नंबर का पूछेगा और एक 4 नंबर का पूछेगा। 6 नंबर में कम आते हैं इसके प्रश्न, ठीक है ना। 4 नंबर वाले में एक ठो फिक्स रहता है, एक ठो पूछेगा, और या तो 2 नंबर का 2 विकल्प पूछेगा, या तो 2 नंबर का एक ठो जो क्वेश्चन रहता है वो पूछेगा। ऐसे ही प्रश्न इसके बनते हैं, 6 नंबर के प्रश्न इससे बनते हैं। समझ में आया इतना बात। अब ध्यान दो, इस चैप्टर में कहाँ से होता है, एक फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है, और आपका पूरा उसी पे चैप्टर पे हो जाएगा। देखो प्रायिकता, अगर कोई घटना है उसकी प्रायिकता मतलब संभावना होता है। प्रायिकता मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के होने की संभावना, ठीक है ना। तो पहले जान लेते हैं कि प्रायिकता बताता क्या है, कैसे क्या होता है। देखो मान लो घटना होती है, जितनी भी घटनाएं होंगी वो 3 प्रकार की घटनाएं होंगी। कितने प्रकार की घटना होगी, जो भी घटना होगा, घटना मतलब कैसे हो, जैसे एक्सीडेंट होता, दुर्घटना हो गया अचानक से, तो वो चीज़, ये सब घटनाएं ही है। जितना चीज़ हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये मैंने चाक को फेंका ऐसे, अरे ये ऊपर से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये सब भी एक घटना ही हो गया ना। मतलब जितना चीज़ें हैं वो सब घटना ही है, एक घटना हर क्षण हो रहा है, ठीक है ना। तो जो भी घटना होगा उसका 3 परिणाम होगा, मतलब वो घटना 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, 3। या तो हमेशा सत्य होगा, या तो कभी होगा ही नहीं वैसा, और या तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप लोग जब 3 घटना होगा तो उसके अगर मैं जवाब पूछूं कि क्या हो सकता है इसमें, तो 3 जवाब है। या तो हमेशा हो सकता है कि हाँ ये फिक्स है होगा, या तो रहेगा कि हो ही नहीं सकता, और या तो हो सकता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही चीज़ होगा, है ना। जितनी भी घटनाएं होंगी, जैसे देखो मैं पूछूं कि कल सूरज पश्चिम में निकलेगा, तो यह बात कितना सत्य है, ये असत्य है ना। मतलब 0% होने की इसकी संभावना कितनी है, 0% होने की संभावना है, समझ गए ना। अगर मैं कह दूं कि कल सूरज कौन दिशा है, पूरब में उगेगा, तो इसकी कितनी संभावना है, 100%, क्योंकि कल भी उगेगा और परसों भी ऐसे उगता ही जाएगा ना, उसकी संभावना 100% है, ठीक है ना। और अगर मैं कह दूं ऐसा कुछ कि कल बारिश होगी, तो बारिश की बात है तो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, ये सब बात है ना। या फिर मैं पूछूं कि मान लो मेरे पास सिक्का है एक सिक्का के पास, दो बताओ, लाओ दो, वापस कर दूंगा, इतना कंजूसी ना करो। सोच रही होगी कि दूं कि ना दूं, दे भी सकते हैं सर, वापस दे भी नहीं सकते, यहाँ पे भी एक हो तो है। यही देखो ये कौन सा सिक्का है, दिखा दो इन लोग को। ऐसी जगह सिक्का दिया ना कि वापस करना ही पड़े मजबूरी में ही ना, क्योंकि काम के ही नहीं है। देखो तो ये है ना। अब इसको जब मैं उछालूंगा ऐसे, अरे चलो मान लो तो मैंने उछाला इसको, तो ये हेड एक ऊपर होगा एक टेल होगा ना, ये चित या पट उसको बोलते हैं। हेड माने चित और पट, टेल माने पट। तो कौन आ सकता है, तो इसकी दोनों संभावना, नाच रहा है ना तो दोनों की आने संभावना। अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछेगा, अगर एग्जामिनर कहीं कोई पूछ ले कि जब कोई मैच होता है, क्रिकेट का मैच, तो सिक्का ही क्यों उछालते हैं, कोई और चीज़ क्यों नहीं करते वहाँ पे। उसमें 2 टीम होता है और 2 चीज़, सुनो, तो उसमें 2 कैप्टन रहेगा और दोनों को जीतने की संभावना बराबर की होती है।
समझ में आया ना, भेदभाव किसी के साथ ना हो जाए, इसीलिए इस मतलब सिक्के को ही उछाल के उनका निर्णय तय किया जाता है कि कौन जीता कौन हारा। समझ में आया ना, क्योंकि इसकी प्रायिकता दोनों की आधी आधी होती है। समझ गए ना। अब देखो तो यहाँ पे हेड या टेल आने की संभावना इनकी कितनी होगी, 50%, 50-50% ना, 50-50%, ठीक है ना। तो देखो इस केस में हम कुछ भी नहीं कह सकते, कौन हो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है ना। अच्छा अब देखो ऐसे पासा हो गया, देखो ये पासा भी यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें से कोई भी फेंकने के बाद कौन चीज़ आएगा, ऐसे ऊपर है मान लो, देखो यहाँ पे ऐसे मैंने इसमें पासा तो देखे हो ना, अरे लूडो वाला, इसमें 1 2 3 और कहाँ 4 ऐसे बना रहता है सारा चीज़ ना, 6 तक होता है। समझ गई ना। अब जब 6 तक बना हुआ है तो इसमें देखो मैंने ऐसे इसको फेंका, ऐसे फेंका तो क्या आ सकता, कोई बता सकता है? जादूगर रहेगा तब चाहे बता सकता है, भविष्य में जाके देख के आए, नहीं तो बता नहीं सकता कि क्या आएगा ना। तो जब बता नहीं सकता कि इसमें क्या आ सकता है तो इसकी संभावना हम लोग इसकी भी निकाल सकते हैं कि इसकी संभावना क्या आने की संभावना क्या है, इसकी भी प्रायिकता भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो होगा इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ऐसा तो नहीं है कि आएगा नहीं। अच्छा देखो इसमें भी ऐसा चीज हो सकता है, जैसे मैंने इसे फेंका, 7 आने की संभावना कितनी है कि ऊपर 7 आएगा, इसमें 7 है ये नहीं है, तो 7 आने की संभावना कितनी है, 0% है, तो यह असत्य बात घटना हो जाएगा। अच्छा मैं कह दूं 6 आने की संभावना कितनी है, तो है कुछ है ना, कहें कि 6 एक बार आ सकता है इसमें, ठीक है ना, तो उसकी संभावना हम लोग निकाल सकते हैं। तो घटनाएं 3 प्रकार की, 0%, 50% और 100% है। इसको कह सकते हैं 0 से 100 के बीच में, ठीक है ना, 0 से 100 के बीच में, ठीक है ना, 0 से बड़ा और 100 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की घटना आई जो 0 से 0% वाली और 100% वाली घटना है, इनको सदा सत्य घटना कहेंगे ना, मतलब ये सदा सत्य रहती हैं। जो घटना होने की संभावना है ये नहीं है एकदम कि अब होएगा ही नहीं, इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। अच्छा देखो प्रायिकता होता क्या है, ये संभावना को प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हैं, अगर इसी प्रतिशत को हम लोग भिन्न में या दशमलव में बदल दें तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता। अभी देखो 0% को मतलब हटाएंगे तो कैसे करेंगे, 0% है, परसेंट मतलब प्रति 100, तो 0/100, इसको लिख देंगे 100 में भाग करोगे 0 से कितना आएगा, है बताएगी 0 से 100 में भाग, 100 से 0 में भाग करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ 0 वही तो आएगा ना, उल्टा होता तब 0 नॉट डिफाइन हो जाता, क्यों होता वो भी बता देता बाद में, लेकिन अभी टाइम नहीं है। देखो तो ये 0 आएगा, ऐसे यहाँ पे 100 का प्रतिशत हटाओगे तो 100/100 करोगे कितना आएगा, 1। अब ध्यान दो एक चीज हो गया कि यक से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकता, किसी भी घटना का अगर सबसे 100% संभावना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आया ना, ठीक है। और उसके बीच में प्रायिकता होगी, और सबसे कम अगर कोई होगा तो 0 होगा, 0 से छोटा नहीं। तो सबसे छोटी संभावना क्या होगी, 0, सबसे बड़ी संभावना 1, और संभावनाएं जो होंगी उसके बीच में होंगी। तो प्रायिकता का मान अगर कभी कहीं पूछे तो 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होता। अगर एक विकल्प में से पूछता है कि देखो निम्न में से कौन सी प्रायिकता को नहीं व्यक्त कर रहा है, तो ऐसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3/2 हो गया, 0.000000 1 हो गया, और क्या हो गया, 7/5/7 हो गया। नहीं माइनस का ही नहीं होता। अभी बताओ इसमें बताओ कौन है, इसमें कौन सा नहीं हो सकता, तुम लोग बहुत कलाकार, एक एक झापड़ सबको पीटू। अभी मैंने कल नहीं, अभी 5/7 अब यही गलत है तुम लोग का, 3/2। देखो कैसे से मैंने कहा कि प्रायिकता 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो 0 से छोटा कोई नहीं है, तो कैलकुल सही है नहीं। तब ये बात ध्यान रहेगा कि 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, वो वाला भी देखना है ना, तो 1 से बड़ा भी नहीं होना हो सकता, समझिए, एकदम माइनस में थोड़ी रहेगा, तो 1 से बड़ा भी नहीं होगा। तब देखो 1 है तो ये हो सकता है, 1 हो सकता है, ये केस रहेगा कि ये में पूरा 100% सत्य रहेगा तो 1 हो सकता है, ठीक है। आइए देखो 5/7 है, 5 में 7 से भाग करोगे तो जाहिर सी बात है छोटा आएगा, 1 से छोटा ही आएगा ना, तो यहाँ पे 0 दशमलव बार जाएगा तो मतलब जो भी आएगा 0 बढ़ेगा, 7 7 49 7 बार जाएगा, तो 1 से छोटा नहीं हो गया ये, तो ये भी हो सकता है, ये तो 1 से छोटा ही है, तो 1 से छोटा 0.00000000 भी हो सकता है ना, इतना भी संभावना हो सकता है। तो 0 से बड़ा ही तो है, 1 से छोटा है तो वो भी हो सकता है, तो यानी कि ये भी सही है। ये 3/2 देखो, ये तो एक है 3/2,
3 में 2 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा, 2 आया, 1 आया, दशमलव बढ़ाओगे 5, 1.5 आया है, ये 1.5 आ गया इसका, 1.5। ये प्रायिकता एक से ज्यादा होता है। एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, यानी कि यही हम लोग का सत्य नहीं है, समझी ना। माइनस में भी प्रायिकता नहीं हो सकता और एक से ज़्यादा भी प्रायिकता नहीं हो सकता। माइनस में नहीं हो सकता और एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से विकल्प पूछेगा इस पे, इस चीज़ पे बेस, ठीक है ना। अब देखो प्रायिकता का फार्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो प्रायिकता का फार्मूला, तो देखो होने की संभावना कितनी है, ठीक है ना। देखो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ऐसे प्रायिकता बराबर होता ही है। सिर्फ यही आप लोग को याद करना, प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम क्या होगा। अब देखो अनुकूल परिणाम में हमारा क्या आता है, ज़्यादा आप लोग को लपेटता नहीं हूँ, आप लोग को इतना पढ़ाऊंगा कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काम चल जाए, ठीक है ना। बस इसी के लिए, नहीं तो एक एक चीज़ बताता कि ये सेट है ना, प्रत्यक्ष समष्टि है फलान ढकान, तो वो सब नहीं बताता, आप लोग को ध्यान दो उसमें। तो है अनुकूल परिणाम क्या होगा, जैसे मैंने देखो समझाता हूँ आप लोग को, ये पासा है ना, मैंने इसको ऐसे फेंका, अब मैंने इसमें कहा कि 5 आने की संभावना क्या है, 5 आने की संभावना, तो अब 5 आने की प्रायिकता, यानी 5 आने की प्रायिकता में पूछा 5 आने की प्रायिकता कितनी है, तो मैंने क्या बोला 5 आने की। अब 5 आने की, इसमें 5 कितनी बार है, एक बार है, जितनी बार होता है ना वही उसका क्या होगा, अनुकूल परिणाम। समझ में आ रहा है। इसमें 5 आने की संभावना कितनी है, प्रायिकता कितनी होगी, मैंने 5 पूछा ना, तो 5 इक्कठ हुए, तो इसका अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1। और बाकी इसमें कितना कौन कौन आ सकता है, पूरा टोटल कितना है, तो 6 है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुल आ सकता है 6 में से कोई भी ना। तो कुल परिणाम इसमें कितना हो गया, 6। तो कुल परिणाम कितना हो गया, 6, और अनुकूल परिणाम कितना है, 1। अब ये मत बोलना कि सर आप 5 पूछे तो यहाँ पे 5 लिखूँ, नहीं, वो तो 5 वो तो गिट्टी में पूछ लिया हूँ ना, लेकिन 5 कितनी बार उसमें है, कई बार आ सकता है ना, एक बार उछालेंगे तो 5 एक ही बार आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। तो इसकी प्रायिकता 1/5 1/6 हो गया ना, समझ में आया। अच्छा अब ध्यान दो, इसी में थोड़ा और बात घुमा दिया जाए। जैसे देखो ये पासा है ना, अगर मैं पूछ लूँ कि सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो अब इस पूरे ग्लूडो में कितना सम संख्या पहले ही देख लो। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या पहले परिभाषा बताओ। 7 होगा, सम संख्या परिभाषा बता दो। गया हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, समझ में आना। ऐसी संख्याएं जिनमें आ जाओ, जिनमें 2 से भाग करे तो पूरा पूरा कट जाए, उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो अच्छा बताओ 0 क्या सम संख्या की नहीं है, हाँ गधा, तुम लोग परिभाषा मेरे नहीं सुनते हो अच्छे से, थोड़ा दिमाग लगा के सुनो। मैं परिभाषा बताऊँ, छोटा तो रहता है, वही होता नहीं है कि कान की सहाय नहीं देखने में छोट लागे ना, क्या है वही वाला, हाँ चलो वही समझ लो लेकिन ध्यान दो ना, ये मेरे कह रहा हूँ फार्मूला परिभाषा छोटे रहता है लेकिन एकदम सही है। देखो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या 2 से भाग लग जाए सही से, उनको क्या बोलेंगे, सम संख्या। 0 है तो 0 में 2 से भाग करोगे तो 0 आएगा, भाग लगाना इसमें, अरे भाग लगाना, कट लग गया ना तो 0 आया, तो क्या है, समझिए ना। एक परिभाषा आप लोग को एकदम परफेक्ट बता देता हूँ, हायर क्लास के लिए भी काम करेगा। देखो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग करें और हमें रिजल्ट जो प्राप्त हो एक पूर्णांक प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है सम संख्या का, फिर यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होता है ना। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, कोई संख्या बोलो आप लोग, माइनस प्लस चाहे जो बटे बटे चाहे जो 99 है, देखो 99 ये एक संख्या है, ठीक है ना। इसमें मैंने 2 से भाग किया, अब हमें पूर्णांक एक प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक अगर मिल रहा है तो ये 99 सम रहेगा, अगर पूर्णांक नहीं मिल रहा तो 99 सम नहीं विषम होगा। अब 2 से मैं इसमें भाग करूंगा तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मतलब जैसे 1 2 3 4 5, माइनस का 1 2 3 4 5, 0 भी पूर्णांक ही है ना। पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या है, और 0 भी उसमें रहेगा, इसको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पूर्णांक बोलेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 से 99 में भाग किए तो क्या आ रहा है, 2 दूनी 4, अरे 2 चौक 8, 1 आया 9 आया, 2 9 18,
1 आया। अब देखो 49 के आगे नहीं जा रहा है, दशमलव में बढ़ाना पड़ेगा। तो दशमलव में बढ़ाएंगे तो वो पूर्णांक रह ही नहीं जाएगा। पूर्णांक तो 1 2 3 होता है ना, एक दशमलव, ये दशमलव वाली संख्या उसमें नहीं होती पूर्णांक में, तो ये पूर्णांक नहीं मिल रहा है हमें ना। और जब पूर्णांक नहीं मिल रहा तो ये हमारा सम नहीं विषम होगा, समझे ना। एक एग्जाम्पल और ले लो आप लोग, मान लो 48 कोई पूछे 48 सम है कि विषम। देखो इसमें मैंने 2 से भाग किया, 2 से भाग किया ना। अब इसको मैं काटूंगा, 2 से भाग किया और 2 से काटा तो कितना आ गया, 24 आ गया। आंसर में 24 आया। 24 एक पूर्णांक है हमारा, ठीक है ना, दशमलव में नहीं, ये पूर्णांक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा 48 जो है ये क्या है, सम संख्या है, समझे, समझ में आया। अच्छा कोई पूछे माइनस का 24 है, ये बताओ सम है कि विषम। बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा हूँ, माइनस की 24 सम है कि विषम। दोनों चीज में से कोई एक बताना है। सम है कि विषम, -24 है, सम है कि विषम है। देखो सही बोल रही है, क्या बोल रही है, हाँ विषम बोल रही। दिखा दो थोड़ी, क्या रह दो ना, देखो नहीं तो पता लगे बेइज्जती हो जाएगा, बोल रही है। माइनस के 24 सम संख्या। अभी सम विषम का मैंने परिभाषा बताया, इससे मैं 2 से भाग करूंगा, इसमें कट के आया कितना 12, माइनस का 12, -12 एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, माइनस प्लस दोनों रहे ना, माइनस प्लस 1 2 3 4 0, ये सब क्या है, ये हमारे पूर्णांक हैं, समझ में आया ना। तो -12 भी यहीं कहीं आएगा, ठीक है ना। -9 -10 -11 -12 ऐसे आएगा ना, तो ये -12 भी हमारा पूर्णांक है। तो ये भी क्या हमारा सम संख्या है, माइनस के 24 भी सम संख्या है, समझी ना। अब ज़्यादा उसमें घोल में नहीं कहता। तो देखो अब मैंने बताया कि मैं बता रहा था कि पासा है ना, पासा, तो इस पे पासे को जब मैंने फेंका तो कितनी सम संख्या आ सकती है, 2 0 तो है नहीं इसमें, एक सम है ये नहीं है, 2 एक सम संख्या हो गया, 2 4 6 3 सम संख्या। कितने सम संख्या है, 3। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने हुए, 3, और कुल परिणाम कितने हुए, 6। तो 3/6 कुल परिणाम, मतलब जितना गिट्टी पे जितनी चीज आ सकती हैं उनको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3/6 हो गया, यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2, समझे। अच्छा अगर मैं इसी पे पूछ लूँ कि एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या हो जाएगी। इसमें विषम संख्या भी 3 है, एक भी विषम है। कैसे विषम है, क्योंकि इसमें 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 पूर्णांक नहीं, इसलिए विषम है, समझे ना। तो एक विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। 3 संख्याएं हैं, अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम 3, मतलब कुल परिणाम 6, तो 3/6 है ना। 3 क्या समय की विषम है, हाँ चलो बैठो, अब याद आ गया उसको ना। तो ये इतना चाहिए, आप लोग पासे की तरफ जानेंगे ना कि पासे पे किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है ना, समझ गए। अच्छा चलो अब ऐसे भी पूछ सकता है, चलो रहे दो, उधर ज़्यादा घुमाता फिरता नहीं हूँ। देखो पासे से रिलेटेड, अब ताश के पत्ते से रिलेटेड पूछ सकता है, ताश के पत्ते से रिलेटेड। तो ताश के पत्ते से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आप लोग से तो कैसे करेंगे, मैं इसको मिटाऊँ, मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। इसी ये का फार्मूला याद रखना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा ना। ध्यान दो। अब ताश का पत्ता है, ताश आप लोग को खेलना चाहिए ना। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, एक शायरी बोलने जा रहा हूँ ना, ताली कोई नहीं बजाएगा, नहीं तो पता लगे चिल्लू आएगा ना, नहीं बजाना है, भग रही है। अरे दिखाने के लिए थोड़ी ना बोलना चाहिए, मुझे बहुत याद है, कम से कम 100-200 याद है, लेकिन मैं बोलता नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे। अब इस बार कर दूंगा तो अगली बार भी एंकरिंग करना पड़ेगा। एंकरिंग करने से जानते हो क्या दुख होता है, बैठ के खाली ये आ रही है वो आ रही है, देखने कोई नहीं इंटरेस्ट मिलता। मम्मी बोल रही थी वो कौन से सर थे, ऐसे जब बच्चा कोई डांस कर रहा था, अब चलो मैं इनके लिए सब लोग ताली बजा दो। सर जी थोड़े अच्छे से नहीं बोले थे ना, वो कह रही थी कैसे बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, सुनो अब बता नहीं पा रही थी कि सर वो मैम वो पढ़ाते अच्छा है, ये सब नहीं कर सकते। खराब नहीं बोले थे उनसे अभी अब आप लोग को ऐसे ही बताऊँ ना, अभी एक देखो एक हमारे बेइज्जती करवा दी। अभी मेरा बात तो सुन लो मैं काहे उस तरह बोल रहा था, मैं बोल भी सकता हूँ, शायरी मुझे बहुत सारे आता है, जब भी बोलूँगा बोल लूँगा। ध्यान दो, मैं अभी एक घटना बता रहा हूँ। एक डॉक्टराइन है, मैम जी है ना, तो वो आती थी तो उनको डेली छोड़ने लेके जाना रहता था, 2 किलोमीटर बाइक से लेके जाना पड़ता था, जो कि मुझे बहुत बेकार लगता था। मैं बाइक बहुत बचपन से चला रहा हूँ, हमारे घर पे बाइक बहुत पहले से ही आ गया था ना, जब मैं बहुत छोटा था, तो मैं बाइक बहुत पहले से चला रहा हूँ। मुझे बाइक से कभी एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, इतना दिन उम्र बीत गया कभी नहीं हुआ।
उनको लेके जाना पड़ता था, मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैडम के बैठा है ना। और उनको छुआछूत वाली बीमारी थी कि ऐसे बैठी रहती थी तो एकदम लटके ऐसे बैठी रहती थी ना कि हमको कहीं टच ना हो। मैंने नोटिस किया, बस कहा ठीक है, बस एक दिन लेके गया, बस गिरा दिया उनको। पैर में खुजली चोट लग गया, अब उनको गिरा दिया ना। अब उसके बाद गिरा दी मुझे, उसके बाद से वो फिर कबू मेरे बैठी नहीं है ना। छुट्टी तो मिल गया, नहीं तो दूर लेके जाना पड़ता था। कहीं मैच खेलने जाओ, आओ भैया लेके चला जाओ इन्हें, तो आओ ले जाओ तो एक काम वो भी पड़ा रहता था ना, कुल काम में बाधा पड़ जाता था, इसीलिए मैंने उनको गिरा दिया। अभी ध्यान दो, अभी मेरी बात को सुनो। अभी मैं कल एंकरिंग कहने किया अच्छे से, अगर मैं अच्छे से कर देता तो अगली बार जब होता कोई नहीं करेगा, अनुराग सर है ना, अनुराग सर से करवा जाए एंकरिंग, वो बहुत बढ़िया शायरी बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है ना। अगर मैं कर देता तो पता उससे होता क्या है, वही में हमें ऐसा दिमाग लगा रहेगा, हमेशा लगा रहेगा ना। कहीं बाहर जाएंगे तो वो याद ही रहेगा। है बाहर का बात ही छोड़ दो, बाहर का बात, आप लोग का प्रोग्राम इतना हो रहा था ना, यक्को मैं ऐसे देख ही नहीं पाया, इतना देर लेके बैठा था और देख ही नहीं मिलता था। उसी में बिजी रहो, अपने काम में मिल जाता है तो कुल एकदम बेकार, तो इसलिए वहाँ पे नहीं बोला जाता ना। अब देखो मैं बोलता हूँ, तू जो बोला मैं एक बात पे भी बोल सकता हूँ शायरी, जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे मूड में नहीं था कि शायरी कुछ बोलना, लेकिन बस अभी जस्ट आ गया, देखो बोल रहा हूँ। देखो हाँ, मत करे एतबार यूं ही हर किसी पर, मत करे एतबार यूं ही हर किसी पर, हर कोई सच्चा नहीं होता। ध्यान से सुनना, मत करे यूं ही एतबार हर किसी पर, हर कोई सच्चा नहीं होता। 52 पत्ते होते हैं ताश में, हर कोई इक्का नहीं होता। हाँ समझ गए ना, ताली नहीं बजाना है, नहीं तो पता लगे बजाएगा। तो इस प्रकार से तो 52 पूरे ताश में कितना पत्ती होता है, देखा मैंने शायरी थ्रू बता दिया आप लोग को, और भी बता सकता हूँ लेकिन हम नहीं बताऊँगा। है तो ताश के पत्ते में कितने, ताश की गड्डी में पूरे कितने पत्ते होते हैं। जोकर वोकर को नहीं गिनना है ना, नहीं तो जोकर गिनने लगो। 52 हो गया ना। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ सारा चीज़, फटाफट देखो। 52 पत्ते होते हैं, इसमें 2 कलर के पत्ते होते हैं, लाल और काला, लाल और काला। तो अब देखो बराबर बराबर होते हैं। 52 है तो 52 में आधा लाल आधा काला, 52 का आधा कितना होगा, 52 का आधा कितना होगा, हाँ तो 26 लाल और 26 काला, ठीक है ना। अब लाल भी 2 पार्ट में बटा रहता है और काला भी 2 पार्ट में बटा रहता है, समझ में आया ना। 26 लाल 26 काला। इसको अंग्रेजी में भी कुछ बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो ना आपने देहाती में बोलते हो वही बोलो। अम्बू तुम बताओ, तुम खेलते हो। लाल जो है, लाला नहीं लाल, 26 लाल है तो कितना, कौन कौन है इसमें, कौन कौन रहेगा, 13 हाँ 13 2 में बटा रहेगा। 13 कितना रहेगा, 5 और 13 ईटा नहीं, ईट बोलते हैं गधा, ईटा। हाँ अब ध्यान दो, इतना हो गया ना। अब सबका, इसका भी वही रहेगा, इसका क्या बोलते हैं 13, इसका क्या रहेगा, हुकुम, हुकुम, हुकुम। और इसका क्या बोलेंगे, 13 बोलो चिड़ै, चिड़ैया कहते हैं, चिड़ी सब्जी लिखते हैं, पता है। चलो मान लो चिड़ैया हो गया, समझने वाले उतना समझ जाएंगे ना। है ऐसे, इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, और इसका ये ऐसे रहेगा, ईट तो ऐसे रहेगा, और इसका ये इस तरह से रहता है, हार्ट। इसको अंग्रेजी में हार्ट भी बोलते हैं, ये पत्ता लाल नहीं, इसको हार्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। दुर्गेश जी इंग्लिश वाले, लड़की लोग भी बनाती हैं ऐसे, सब लोग यही बना देते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे है। कहीं कहीं पे किसी किसी का ऐसे भी हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। मजाक कर रहा था वो सब है। देखो तो इस प्रकार से ना, इतना चीज आप लोग जान गए। अब ध्यान दो, इसमें अब मेन काम तो अभी इसमें बचा हुआ है, 13 इसमें है ना, तो इसमें फोटो वाला कितना चित्र रहेगा, फोटो वाला पत्ते कितने रहेंगे, तो 3 रहेगा। फोटो वाले, फोटो वाले, फोटो वाले 3 4
इसका भी 3 रहेगा, ठीक है ना। तीन 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 3 कौन कौन रहेगा, तीन नंबर बता दो, के क्यू जे ना, के फॉर कैसे वो बादशाह किंग, बादशाह हाँ हाँ वही बादशाह, किंग, के फॉर किंग रहता है उसमें, बादशाह हाँ। ई हो गया। चलो ठीक है, तो 3 फोटो वाला रहता है ना, बादशाह, रानी और गुलाम। इसमें भी वही 3 रहेगा, इसमें भी 3 रहेगा, इसमें भी 3 रहेगा, समझे ना, समझ में आया इतना ना। और क्या पूछ सकता है, और सर जी पूछ सकता है कि मतलब इक्का, सब में इक्का एक रहेगा ना, इसमें भी इक्का, इसमें भी इक्का, इसमें भी इक्का। वो जो दिल वाला है इसे बड़ा सा। अरे सुनो, इसमें बड़ा छोटा ना कहूँगा था कहीं का, उसमें बड़ा छोटा कहाँ रहता है। अगर तुम्हारे पास हुक्म का इक्का है और बादशाह और बेगम है, वो तुम्हारे पास है, और मेरे पास ईंट का या पान का इक्का बेगीबाद है, दोनों अलग है, तो दोनों का बराबर हो जाएगा ना। बड़ा भले मान लेते किसमें बड़ा का बना देता, वो अलग बात है, लेकिन बड़ा छोटा उसमें नहीं होता है ना। पहले मैं भी सोचता था कि ये तो बढ़िया बड़ा वाला इक्का है ना, जो उसमें वो बना रहता था, बड़ा बना रहता था। अब बात को शेयर नहीं करना चाहिए सीक्रेट बात, लेकिन मैं एक नंबर के जुआड़ी हूँ, गधा उतना नहीं। मैं पहले बहुत खेलता था, सच बता रहा हूँ। मेरे गांव में जितने भी गेम होते थे बचपन वाले, बहुत सारे गेम, मैं लूडो, वो क्या कहते हैं, इतना मैं आप लोग को सारा गेम खेला सकता हूँ। जितना भी गेम होता था ना, पैसे पे नहीं होता था, हम लोग का पैसे वाला नहीं रहता था, पैसे वाले पे भी होता था, रहता सर जी, तो पैसे कहाँ का? पैसे वाले भी पे होता। लेकिन हम लोग जानते हो, है माचिस की खोखा देखे हैं, डिब्बी, उसका दोनों ऊपर ऊपर नीचे का दोनों बटोर के ढेर सारा बटोर रखते थे ना, उस पे हम लोग खेलते थे। जो जीतेगा वो उतना देगा, पैसे की जगह पे उसको हम लोग खेलते थे, है ना। मैं बहुत सारा बटोर, गोली में बताऊं, मैं एक अटैची होता नहीं, अटैची शादी ब्याह मिलता है, जब बड़े पापा के लड़के का शादी था तो मैं सहवाला बना था ना, तो मुझे एक अटैची मिला था तो मैं अटैची क्या करूं, है ना, तो वो था, तो मैं उसमें गोली बटोर के रखता था, अपना यही खिलौना था ना, इतना गोली में बटोर के रखा था। अब ये कहानी बता रहा हूँ, मैं ढेर सारा जीत के रखा था ना, और भैया भी लाते थे, वो भी जीत के रख देते थे, तो मैं ढेर सारा बटोर के रखा था। अब देखो, मैं बच्चों को बेच देता था, और बच्चों को फिर उनसे जीत के फिर रख लेता था, ना ऐसे करता था, और ढेर सारा बटोर के। बस मैं चला गया मामा यहाँ, वही है जो खिचड़ी वाला मेला नहीं लगता है, तो यही देखने के लिए मामा के यहाँ चला गया। अब जानते हो, पूरा ढेर सारा था, बटोर के ढेर सारा रखा था। अब साफ सफाई हो रहा था घर पे, बस मेरी बहन है, बस सफाई रही थी, ढेर सारा था, बस ले दे दी कुलीन का बांट दी कि आओ ले लो। अब जितने बच्चे थे कुलीन का पूरा बांट दे मेरा ना। मैं जब यहाँ से गया ना, तो फिर कोई, मुझे क्या पता कि क्या बेच दी क्या कर दी ना। साफ सफाई देखा तो मैंने देखा कि मेरा वहाँ पे सामान नहीं है। जैसे घर में पहुँचे तैसे तो दिमाग खड़ा हो गया। जैसे मैंने पूछा कि कहाँ गया पूरा, तब कही कि काओ, तब कहा कि वो जो गुलिया था, अरे वो लड़कपन का दे ध्यान वहीं रहा। तब तक तो मेरा एकदम पारा हाई हो गया। घर पे पहुंचा, उसी दिन 2 दिन में लगातार खाना नहीं खाया था, रिसिया गया था। ढेर सारा बटोर रखा था। उसमें भी बहुत अच्छा रहता था। चीन वाले तो गोली बनाने के पीछे भी एक साइंस है, सरफेस टेंशन नाम का चीज़ है ना, जिसमें रंग कैसे डाल देते हैं, वो चीन वाले हैं ना, चाइना से वो गोली इंपोर्ट होती है। हमारे इंडिया में उतना कलाकार नहीं है। चीन वाले बहुत अच्छे से डिजाइन कर देते हैं उसको ना। देखो वो लोग भी उतना अच्छा, उसमें और ऐसे रहता था, रंग बिरंगा सब्जियां, बड़ी बड़ी भी गोलियां होती थी। अच्छा छोड़ो, वो सब जोड़ो। देखो अब मैं आप लोग से पूछता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, मैं अगर ताश की गड्डी को फेंक दूँ, ताश की गड्डी को मैंने फेंटा ऐसे है। अब अनुकूल परिणाम इसमें कितना बन सकता है? कुल परिणाम कितना बन सकता है? 52। कुल परिणाम फिक्स हो गया, 52 ही है, 52 पत्ते पूरे हैं, ठीक है ना। कुल परिणाम कितना हो गया? अच्छा, मैं अगर खाली स्पेशल बोल दूं कि मैंने लाल पान का पत्ता लिया है, मेरे पास खाली पान के पत्ते हैं, तो इसके मतलब कुल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? कुल परिणाम मैं अभी खाली पूछ रहा हूँ, 13 है कुल परिणाम, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं मेरे पास लाल पत्ते हैं, एक गड्डी में से मैंने सारे लाल पत्तों को निकाल लिया, तो कुल परिणाम कितने होंगे? अब 26 होंगे ना। मैंने एक गड्डी में से पूरे काले पत्ते निकाल लिए, तो इसके भी 26। अरे गधा सुनो, वो नहीं बताना है, मैंने कुल परिणाम खाली भी बता रहा हूँ ना। अब ध्यान दो। अब देखो, मैंने कहा कि एक गड्डी को अच्छे से फेंटा, उसमें एक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी? एक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी? एक एक्का निकल जाए, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो कुल परिणाम में प्रायिकता एक्का निकलने की प्रायिकता ना, एक ऐसे P
ई लिख दिया। पी से प्रायिकता और ए से एक का निकलने की प्रायिकता ना। देखो कुल परिणाम कितना, पूरा गड्डी को फेंटा हूं तो कुल परिणाम 52, ठीक है ना। अब देखो निकालना क्या है, इक्का निकलने की प्रायिकता। ये गड्डी में कितना इक्का होता है, 12 इक्का होता है। ये तो सही, मतलब प्रूफ कर दिया कि ये नहीं खेला है। अब देखो 4 पट से बोल दिया, ये फिक्स हो गया, ये खेला है तो 4 हो गया ना, तो 4 इक्का हो गया ना, तो इसके प्रायिकता 4 बटे हो गया ना इतना। अब देखो कितना हो जाएगा, इसको काट लो, 4 इक्के में 4 और 4 इक्के में 4, 4 3 12 13, समझ में ना। तो 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। एक इक्का निकलने की प्रायिकता 13, 1/13, समझ गए ना। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ काले रंग का इक्का निकलने की प्रायिकता बताओ। नहीं हाँ, मतलब काले रंग की प्रायिकता निकालना रहेगा तो काले रंग के कितने इक्के होते हैं बताओ। तो अनुकूल परिणाम तो 2 है ना, कुल परिणाम तो 52 अभी भी है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा ना। वैभव भी बता ले गया ना, तो यानी कि 1/26 आ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है, तुम लोग के लिए बता रहा हूँ, तुम लोग को तो कुछ नहीं आया, समझ में आया है। अच्छा मैंने कहा कि मेरे पास आधे पत्ता है गड्डी। होता क्या है ना कि जब हम लोग ताश खेलते थे तो एक दोस्त था, उसके काका थे, तो वो हमेशा तड़ते रहते थे कि कहाँ बैठ के कुल खेल ला पकड़ के फाड़ देना। तो हम लोग जब खेलते थे ना, भाग लेते थे पत्ती छोड़ के, तो उसमें से 4-5 ठो फाड़ देते थे ना। जोकर वोकर को भी खुई के हम लोग बनाए थे कि ये ऐसे हो गया, या 2 हम लोग नया एक लेके आए ना, एक नया लेके आए तो उसको फाड़ के फेंक दिए, कुछ 4-5 पत्ती 10 पत्ती फाड़ के फेंक दिए। अब वो जो खराब है तो उसको रखे रहेंगे, तो फेंकेंगे थोड़ी ना, रखे हैं। दूसरा लेके आए बस उसको फाड़ के फेंक दिए। तो दोनों में से मिला लेते थे ना कि ऐसे ऐसे, भले ऊपर से अलग अलग दिखने लगे लेकिन मिला लेते थे। और मिलाने के बाद होता क्या था, मान लो कोई सेम रहता था ना, तो उसको ब्लड से ऐसे ऊपर है और हाथ से बना देते, क्यू बना देते थे, है ना, कि ये क्वीन है। समझ आ रहा है। तो ऐसे करके करते थे हम लोग ना, खेलते थे। तो ध्यान तो मेरी बात को। अब मेरे पास मान लो कि पूरा जो काले कलर का पत्ती था पूरा फाड़ दिए हैं, मेरे पास सिर्फ लाल कलर का पत्ती बचा है ना, तो इसमें हुकुम का इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी। मेरे पास सिर्फ लाल कलर के पत्ते बचे हैं, हुकुम के इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी। गधा कहीं का। पहले ही बताओ कि कुल परिणाम कितना होगा। कुल परिणाम 52। अभी मैंने कहा खाली लाल पत्ती है, लाल कलर की पत्ती है, तो 52। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है तो एकदम गलत हो गया। तो कुल 26 हो गया। अब हुकुम के इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी। अनुकूल परिणाम इसमें क्या होगा, अनुकूल परिणाम क्या होगा हुकुम के इक्का निकलने की। हाँ तो वही चीज तो बोलना है क्या। तो वो पूछ रहा हूँ कि प्रायिकता तब उसका क्या होगा, जब है ना है तो 0 रहेगा ना अनुकूल परिणाम, तो इसकी प्रायिकता 0 होगी। समझे। प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा कि आपको आता रहे, वहाँ पे इसे जाकर बहस मत करना, ठीक है। वहाँ पे बताना रहेगा कि हाँ इसकी संभावना कुछ नहीं है तो शून्य आएगा। समझ गए ना। पट से उसको बताओ। कुछ भी। अरे मान लो कह दे कि देखो लाले रंग का तो आपके पास पत्ता है, तो मैं हुकुम का इक्का बाद बेगी गुल्ला 10 लाख 9 कुछ कहाँ से आएगा, हुकुम का नहीं आएगा ना। काले रंग का भी नहीं है, खाली लाले है, तो उसके 0 ही रहेगा ऊपर अनुकूल परिणाम। समझे ना। चलो ठीक है, तो इतना भी आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर इस प्रकार से कोई पूछ ले कि एक ताश की गड्डी है ना, तो उसमें से ईंट का बेगम निकालने के प्रायिकता क्या होगी। कुल परिणाम 52। ईंट का बेगम निकालने की प्रायिकता, ईंट के बेगम निकालने की प्रायिकता। अब ईंट के बेगम की अनुकूल परिणाम कितना है, मतलब ईंट के बेगम पूरे गड्ढे में कितना है ये बताना रहता है। तो अनुकूल परिणाम तो क्या हुआ, तो 1/52, इसका आंसर 1/52 हो गया। समझ गई। तो इस प्रकार से ताश की गड्डी से रिलेटेड आप लोग का कोई प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एक तरह का और प्रश्न पूछता है जो उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। एक डब्बा है, उसमें 3 कलर की गोले हैं, काले नीले हरे कंचे हैं, काले रंग के, हरे रंग के, सफेद रंग के, उसमें से यही निकालने का प्रायिकता क्या होगा। ये प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है ना। तो उस टाइप का प्रश्न आप लोग को बता दे रहा हूँ, लिख के ले लो, वही प्रश्न सेम टू सेम आएगा। 3-4 प्रश्न बताऊंगा, उसी में से ही प्रश्न आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आएगा। इससे पूछ लो एक बात, देखो कि इसको कितना पता है। अदिति, बेचारी अदिति तबीयत खराब है, काहे रोती है। अभी विदाई होगा तो क्या होगा, तुम लोग
तुम लोग को नहीं रोना चाहिए, आप लोग का अभी विदाई हमेशा के लिए थोड़ी ना होगा। 12 वालों को रोना चाहिए कि अब वो लोग गए। स्वाहा ओम नमः स्वाहा हो गया। हम चले जाएंगे, कहाँ आएंगे फिर? कहाँ अपने घर जाओगी? गोरखपुर? ओ, तब समस्या वाली बात है, तब रोए लो बहन, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है, एक बक्से में 6 नीली, एक तो बक्सा मैंने बना दिया, सब लोग को बताना है। आप लोग बिना पेन पेपर के बता सकते हैं। एक ठो खाई निकाल रहा हूँ, उसी में से आँख मूंद के। तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो कच्चा एक ठो निकाला गया, तो नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो अनुकूल परिणाम, मतलब टोटल परिणाम क्या हुआ है? 0/18 कर दी चिप से। अभी बता रहा हूँ, लड़की शांत रहो, पिटाई होगा। ऐसे लेब से गलत कर देती है। इसमें बताओ कुल, मैंने बताया प्रायिकता का परिभाषा फार्मूला क्या है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पहले कुल परिणाम निकालो कितना होगा। देखो कुल गेंद कितना है, एक गेंद निकालना है। कुल गेंद कितने हैं? 6, 4, 10, 8, 18। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 18। अब 18 में से आप निकाल लें एक, कोई पता नहीं कि कौन आएगा, लेकिन पूछा नीला रंग का निकलेगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? नीला रंग का पूछ रहा है ना, तो आपको अनुकूल परिणाम निकालना है। तो नीले रंग के कितना गेंद है वो पहले देख लो। नीले रंग कितने हैं? तो अनुकूल परिणाम आपका क्या हो गया? 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 6, समझ गए ना। और 6/18 यानी कि कितना आ गया? 1/3। सिंपल सा, समझ में आया। अब आप लोग को एक और अच्छा चीज बताता हूँ, ध्यान दो। विकल्प में एक तरह का प्रश्न एक पूछता है कि है, ध्यान दो इसको, नीले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हुई? 1/3 हो गई। अगर कोई इसी जगह पूछेगा कि नीले रंग के गेंद ना निकलने की प्रायिकता क्या होगी? नीले रंग की गेंद ना निकलने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब आंख से ऐसे निकाले और क्या प्रायिकता है कि वो नीला रंग का नहीं होगा? व्हाइट का निकाल के और सफेद का निकाल के ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना। और आप एक और काम कर सकते हैं, देखो प्रायिकता होना है, देखो PE इसको बोलेंगे प्रायिकता होना, कोई चीज की प्रायिकता है ना, प्लस प्रायिकता ना घटित होना, E डैश इसको बोलते हैं ना। ये बराबर कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया? कोई घटना हो रहा तो उसके होने और ना होने की संभावना जो उन दोनों का योग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो 1 के बराबर होगा। समझ रहे हैं? जैसे समझो आप लोग, अब इसको देखो, प्रायिकता E, इसका मान निकल के आया 1/3 है ना, इसका 1/3 नहीं आया, इसके होने नीले रंग के निकलने की प्रायिकता कितनी है? 1/3। तो होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/3 प्लस ना होने की प्रायिकता यही निकालना है, तो PE डैश बराबर 1। अब ये इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो PE डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 1/3। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, भिन्न तो सिंपल सा है, इसके बटे में 1 मान लो। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, चाहे इसका 3 गुणा, तो 1 3 3 यहाँ पे गुणा होगा, 3 गुणा 3 1 3, और माइनस से माइनस लगाएंगे 1 1 1, यानी कि 2/3। अब कोई कहेगा कि सही 2/3 प्रायिकता हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तो 1 से छोटा है ना, 3 से भाग करोगे